आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। आइए सबसे पहले आज यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा केमिस्ट्री का, यह पहला वीडियो होगा तो एक बार इसको देखेंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, एक केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3। पहला का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री भी 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है? तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी चैप्टर को पढ़ना है। यही चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आइए समझते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। हाइड्रो जोड़ कार्बन, यानी हाइड्रो का फुल फॉर्म होगा हाइड्रोजन, और इस कार्बन, ठीक है, कार्बन, यानी इसका पहला अक्षर क्या है? H है, इसका क्या है? C। यानी कह सकते हैं H और C से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? दिख रहा है ना? तो आइए एक बार इसी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझ गए कौन सा केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के डिफिनेशन अभी लिखेंगे। अभी इसका संधि विच्छेद इसको किए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो जोड़ कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है और कार्बन यानी कार्बन। इसका पहला लेटर H है, इसका पहला C है, यानी हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं और कार्बन को C से सूचित करते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, ये सभी एलिमेंट होता है। एलिमेंट समझता है लोग, तत्व के बारे में सुना होगा, ELEMENT। एलिमेंट में होता है तत्व। और यौगिक का नाम सुना होगा, यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्रियोन, सोडियम, सल्फर, लोहा, ये सब क्या है? जिंक। ये सब आपका तत्व होता है। और जब कोई 2 तत्व आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के बारे में पढ़ा जाए जो मेरा सिलेबस है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहते हैं। तो आपका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे द कंपाउंड H एंड C, 2 गो हो गया तो R का प्रयोग करोगे, एक होता तो इज लगाते। अब इसके लिए टेंस पढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आपको बताया गया होगा सिंगल नाम। SN मैंने क्या होता है, दूसरा कुछ मत समझना। यहाँ पर इज लगाओगे और DN होगा, डबल नेम, ट्रिपल नेम, तो R लगता है। जब भी 2 वस्तु की बात हो जाए
2 या 2 से अधिक की बात होगा तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। चलो यहाँ पर H एंड C है, यानी 2 गो एलिमेंट की बात हो रही है, इसलिए आप R लगाओगे। द कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। H एंड C आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन मैंने H और C से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? H और C से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका एक जैसे होगा, जैसे CH4 देख लो, C है और H है, तो यह दोनों मिलकर कोई क्या बनाया, यौगिक बनाया, कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा, तो हाइड्रोकार्बन होगा, एनी प्रॉब्लम? जिसमें C और H हो, उसके अलावा और भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे शांत अशांत के बारे में नो, तो उसमें क्या था, 2 और 5 के रूप में होगा तब इसके अलावा होगा तो नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इसके अलावा भी कोई हो, जैसे CH3OH, ये क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि C और H होगा तो होगा, बस वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन गणित में वहाँ पर शांत अशांत में क्या था ना, वैसा नियम नहीं था। ठीक है, उसके अलावा आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, C3H6 ये भी है। यहाँ पर देखो C4, 4 दूनी 8, 2 10 कर देते हैं, ये भी है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। यानी कहने का मतलब है जहाँ भी H और C मिल जाए वो आपका हाइड्रोकार्बन है। एनी प्रॉब्लम? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को थोड़ा सा देखा जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसे मिटा देते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और बहुत बार तो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको देखते हैं। आपके परीक्षा में पूछता है, निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है, निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है, चलो बताओ। ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा D2O, बी में होगा CO2, सी में होगा H2O और डी में होगा CH4। आप देखिए, निम्न में कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन है, पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, इसी पर न चर्चा हो जाए, हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रो जोड़ कार्बन, क्या बच्चा लोग, यानी पहला H है और इसका पहला C है, H और C से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो खोजो H और C इसमें है, नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें C है लेकिन H है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। H है लेकिन C नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें H और C दोनों हैं, इसलिए आपका सही आंसर D होगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को प्रश्न मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तत्काल में आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर देखेंगे।